Assalamu alaikum, dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, today we will learn chapter number 5 polynomials. आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 polynomials पढ़ने वाले हैं। उसमें एक्सरसाइज 5A को जो है वो फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिवाइड। दैट मीन्स इसको क्या करना है, डिवाइड। ये ए पार्ट है और भी इसके पार्ट्स हैं, वो भी इस लेक्चर में ही आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 18 क्या लिखा हुआ है, इधर मैं ब्लू मार्कर से लिख लेता हूँ। 18a माइनस 10b प्लस 6c। बाय मतलब इधर क्या है, डिवाइड। दैट मीन्स बाय के जहाँ क्या आएगा, डिवाइड आएगा। सही है ना, ये डिवाइड सही है ना। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। सही है ना। अब क्या करेंगे, जो है इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे। किसका, इसका फर्स्ट टर्म उठाएंगे। ये फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, इस 2 के साथ करेंगे। सही है ना, इस 2 के साथ। तो उस पे 2 की टेबल 1 टाइम, इस पे कितनी टाइम, 9 टाइम। तो क्या आ रहा है, 9a। तो इधर क्या रखेंगे, ये 9a। सही है ना, ये क्या हुआ, 9a। डिनोमिनेटर में कभी भी 1 को हम जो है लिखते नहीं, तो ये 9a हो गया। और ये जो 9a आया है ना, फिर इसको क्या करेंगे, ये जो टेबल दी हुई है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। ये a सेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, 18a। अब क्या करेंगे, जो है इधर साइन, जब भी डिवीजन हो इसमें पॉलिनोमियल्स में हो, तो क्या करते हैं, जब प्लस की साइन हो तो उसकी माइनस को कर देते हैं। इधर क्या है, जब भी किसी के आगे कुछ नहीं होती तो क्या होती है, पीछे पीछे साइन कौन सी होती है, प्लस की। तो क्या करते हैं, प्लस को एक्सचेंज करते हैं किसमें, माइनस में। तो ये प्लस माइनस हो गई, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या है, इधर -10 भी। सही है ना। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना मैं रफ कर देता हूँ। सही है ना, इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। क्या करेंगे, -10b। इसको भी डिवाइड किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। सही है ना, ये 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इधर 2 की टेबल 1 टाइम, इधर 5 टाइम, तो ये कितना हो गया, -5b। तो कितनी बार टेबल लग रही है, माइनस ये 5b। सही है फ्रेंड्स। अब जो है इस ये जो -5b है, इसको क्या करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -10, ये 5 2 10, ये b, ये मैं क्या लिखा, -10b। अब क्या करेंगे, मैंने पहले भी बोला था, जब भी पॉलिनोमियल्स की डिवीजन हो और इधर क्या करते हैं, जब माइनस हो तो क्या करते हैं, प्लस की साइन हो जाती है। तो ये भी क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको भी इधर लिख लेंगे। ये क्या है, 6c। अब जो है इसको मैं रफ कर देता हूँ। सही है ना, 6c जो है ना, ये 6c, इस 6c को भी क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो मैंने ये डिवीजन लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस पे 2 की टेबल 1 टाइम, इस पे 3 टाइम, तो ये क्या हो गया, 3c। सही है ना, ये क्या हो गया, 3c। तो 3c को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है ना, तो ये कितना है, 2 3 2 6 हो जाएगा, ये 6c। सही है फ्रेंड्स। अब ये क्या लिखूंगा, इधर 6c और टेबल किसकी लगी, ये क्या आया, 3c, ये प्लस 3c। सही है, ये क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये 0 0, रिमाइंडर 0 0 हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही आया है या गलत आया है, तो क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको उस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 को क्या करेंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ये 9a, ये माइनस, ये 5b, ये प्लस 3c। तो 2 9 का कितना आ जाएगा, 18, ये a। सही है ना। और क्या है, और 2 5 का कितना आ जाएगा, माइनस, ये 10, ये b, ये माइनस ही साइन है। सही है ना, ये -10b। और 2 3 का कितना आ जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया, प्लस 6c। ये देखो हमारा इधर प्रूव भी हो गया, ये बीच वाला टर्म आ गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया, ए कर लिया। अब आते हैं बी की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस पूरे को
रखेंगे 35 x की पावर 6 y की पावर 3 माइनस 21 x की पावर 4 और y की पावर 5 और बाय मतलब डिवाइडेड बाय किसके साथ करेंगे 7 x की पावर 2 और y की पावर कितनी y की भी पावर 2। तो मैंने आपको पार्ट नंबर ए में बताया क्या करते हैं, इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, ये 35 ये x की पावर 6 ये y की पावर 3 क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे। ये 7 ये x की स्क्वायर ये y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखो ये 6 है, 6 में पहले क्या करेंगे, इस पे टेबल लगाएंगे। 7 की टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 5 टाइम। तो क्या करेंगे, इधर 5 ऊपर और ये देखो बेसिस क्या है, सेम है। तो जब भी बेसिस सेम होती है डिवीजन में तो क्या करते हैं, ये जो है ना ऊपर जाता है, इधर बेसिस क्या सेम है तो x ये क्या है इधर प्लस का है, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बाकी कितना बचेगा, x की पावर 4 बचेगी। सही है। और 3 ये भी क्या है बेसिस सेम है, तो क्या करेंगे 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, बाकी y बचेगा। अगर y की पावर 1 लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है। तो क्या आया 5 x की पावर 4 और ये y। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया ना इसको क्या करेंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 ये x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखेंगे कि 5 7 का कितना हो जाएगा 35। सही है ना। और क्या करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर को क्या करते हैं, 8 करते हैं। सही है ना। तो ये 4 इस x की पावर क्या है, अगर वेरिएबल भी क्या होना चाहिए सेम होगी तो क्या करेंगे, उनकी पावर को 8 करेंगे। ये x की पावर 4 है, ये x की पावर कितनी है 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी x की पावर 6 हो जाएगी। सही है ना। और ये y की पावर इधर कुछ नहीं, इधर 1 है, इधर क्या है 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी y की पावर 3 हो जाएगी। सही है ना। तो जो हमारा फाइनल आया वो क्या आया 35 x की पावर 6 y की पावर 3। अब क्या करेंगे, इनकी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। सही है ना। और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ये -21 ये क्या है 21 ये माइनस की साइन। सही है। और क्या है x की पावर 4 और y की पावर कितनी है 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को ये रफ क्या है इसको मिटा देता हूँ। सही है। क्या करेंगे, ये जो -21 है ना, ये 21 x की पावर 4 और y की पावर कितनी 5, इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। जब भी ये इधर क्या हो गया, अब यही फर्स्ट टर्म है तो उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर y स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब भी कोई इधर टेबल लग रही है तो क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे। ये 7 की टेबल 1 टाइम, इस पे कितनी टाइम 3 टाइम। सेम। अब क्या हो गया, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे जब भी ये भी क्या है बेसिस है तो क्या करेंगे 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट 2 बचेगा। सही है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, ये भी क्या है बेसिस है तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, इसको क्या करेंगे इधर लिखेंगे, ये माइनस का आएगा क्योंकि इधर क्या है माइनस की साइन है। सही है। -3x स्क्वायर और y की पावर क्यूब। सही है। अब जो है इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर हम इसको इजी वे में समझे तो क्या करते हैं, ये जो है फर्स्ट टर्म ये जो है इसको क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा दैट मीन सिंपलीफाई करके जो आएगा उसको क्या करेंगे, जो आएगा उसको इधर रखेंगे। सही है ना। इधर रख के फिर क्या करेंगे, जो आ रहा है उसको क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इधर लिखेंगे। सही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैंने लिख लिया, ये ब्रैकेट। सही है। तो 3 7 कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस की साइन से -21। सही है ना। और x की पावर इधर क्या है 2 है, इधर क्या है 2 है तो x की पावर कितनी होगी 4 होगी। सही है। और क्या है इधर y की पावर कितनी है 3 है
इधर y की पावर क्या है 2 है, तो ये क्या होगी y की पावर 5 होगी। तो मैं क्या करूंगा इधर लिख सकता हूँ 21 x की पावर 4 और y की पावर 5, सही है ना। और ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको इधर बता देता हूँ, सही है ना, कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो क्या करेंगे, ये जो है ना 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा ये जो है ये पूरा आ जाएगा, सही है। चेक कर देते हैं 5x की पावर 4 और y माइनस 3x की पावर 2 और y पावर क्यूब। तो क्या करेंगे इस पूरे को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है कर्व ब्रैकेट बीच में आ गई। तो 7 5 का कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, और ये x की पावर 2 x की पावर 4 कितना, ये x की पावर 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x की पावर 6 हो जाएगी। इधर इसको मैं 6 को सही लिख देता हूँ क्योंकि सही है ना। और y की पावर इधर 2 इधर 1, तो ये कितनी हो जाएगी y की पावर 3 हो जाएगी। इस माइनस को सेम सेम रखेंगे, सही है ना। और 7 3 जा कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, सही है ना। और x की पावर इधर 2 है, इधर भी x की पावर कितनी है 2, तो कितनी हो जाएगी x की पावर 4 हो जाएगी। और इधर y की पावर कितनी है 2 है, इधर y की पावर कितनी है 3 है, तो कितनी हो जाएगी y की पावर 5 है। क्यों उनको ऐड करें, क्योंकि इनके जो वेरिएबल है वो सेम है। जब भी मल्टीप्लाई में वेरिएबल सेम है होते हैं तो उनकी जो पावर होती है उनको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर सी की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने क्या क्या क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर सी को भी इधर लिख लिया, तो क्या करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये एक्स प्लस 12 और बाय दैट मींस डिवाइड किसके साथ करेंगे, इसको एक्स प्लस 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या क्या फ्रेंड्स आपको बताया कि जब भी इसमें टू टर्म हो भले कितनी भी टर्म्स हो, लेकिन क्या करेंगे इसको इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, देन ये सेकंड टर्म को भी इस x के साथ डिवाइड करेंगे, कभी भी सेकंड टर्म से नहीं डिवाइड करेंगे। और ये जो 12 है इसको भी x के साथ डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को किसके साथ डिवाइड करेंगे, इस x के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसके पावर ऊपर कुछ भी नहीं तो दैट मीन 1 है, और ये क्या होगी 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा। जब भी ऐसे हो ना तो क्या करते हैं, जब भी ये जो वेरिएबल सेम हो तो क्या करते हैं जो ये है ना नीचे क्या है प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 कभी भी पावर शो नहीं करते, तो ये x और ये क्या आ रहा है x, तो मैं इधर क्या करूंगा x को पहले लिखूंगा, फिर क्या करूंगा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। जब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो, जब भी x को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर होगा। जब x को प्लस करेंगे x के साथ तो ये क्या हो जाएगा 2x। ये जो है डिफरेंस याद कर लेना, सही है। इसको क्या कर लेना, ये डिफरेंस जो है ना इसको याद कर लेना। अब क्या करेंगे ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा इधर लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 4x, सही है। अब क्या करेंगे इनकी साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो उसको माइनस को कर देंगे, और ये प्लस का है इसको भी क्या करेंगे माइनस का करेंगे, तो ये और ये तो गए काम से। और 7 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करें तो बाकी कितना बचेगा 3x। अब क्या करेंगे ये प्लस 12 को भी नीचे ला के आएंगे। अब जो है इसकी भी क्या करेंगे ओनली फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, तो ये क्या है 3x, इसको भी क्या करेंगे x के साथ डिवाइड, तो ये x और ये x गया, बाकी क्या बचा 3। तो पहले क्या करेंगे इस 3 को इधर रखेंगे, फिर आएंगे इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 3x, सही है। और 3 4 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इसको इधर रखूंगा 3x प्लस ये 12। तो क्या करते हैं इनकी साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये जो है पूरे कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये क्या है x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करते हैं ना x को पहले करेंगे x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 3 मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे प्लस 4 और x प्लस 3,
सही है। तो अब क्या करेंगे, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, सही है ना। और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, सही है ना। ये मैं 12 लिखा है, सही है ना। तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3 और प्लस का 4, जब भी इनके कोफिशिएंट को नहीं देखेंगे, जब भी वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर सेम हो, हमने क्या क्वेश्चन नंबर 5 में इसको भी डिस्कस किया था, तो क्या करते हैं, उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, ये 7x हो जाएगा और ये प्लस 12। आपका जो आंसर है वो इधर ही आ गया है, लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये वेरीफाई करने का भी तरीका है। तो ये देखो पूरा सेम आया या नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो अब जो है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर डी को भी इधर लिख लिया है। अब क्या करेंगे, ये देखो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 54, इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, ये जो है बाय, दैट मीन्स a माइनस 6 के साथ। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये ए स्क्वायर को किसके साथ डिवाइड करेंगे, ए के साथ। तो देखेंगे इसके ऊपर कुछ भी नहीं, पावर तो 1 है, तो दैट मींस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी कितना बचेगा, ए बचेगा, सही ए बचेगा। अब क्या करेंगे, पहले ए को इधर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इस ए को जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a माइनस 6, सही है। तो ये ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 6a हो जाएगा। अब इसको इधर लिखेंगे, ये a स्क्वायर माइनस 6a, सही है ना। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये और ये तो गए काम से। और क्या करेंगे, जब भी जो है वेरिएबल सेम हो विद देयर पावर, इनकी पावर भी सेम हो, तो क्या करते हैं, उनको सिंपल एडिशन करते हैं। 3 एंड 6 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये मैंने 9a लिखा, सही है ना। अब क्या करेंगे, ये जो है माइनस 54 इसको भी इधर ला के आएंगे। अब जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सही है। अब जो है ये 9a, क्या 9a इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, ओनली a के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये a और ये a तो गए, बाकी क्या बचा 9। तो इधर क्या करेंगे, इस 9 को इधर लिख लेंगे, ये क्या है a है, सही है। और फिर 9 को क्या करेंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 6 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, सही है फ्रेंड्स। और ये कितना हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, सही है। तो ये 9a, सही है, और ये माइनस 54। और ये मैं मार्जिन लाइन पेनी, ये प्लस का होता है, जब भी कोई भी साइन नहीं होती तो क्या होती है, प्लस की साइन होती है। ये प्लस माइनस में चेंज हो गया और ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। जब भी डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, उनकी साइन चेंज करते हैं। ये जो है सिंपल सिंपल लोअर मैथमेटिक्स के याद रख लेना। ये और ये क्या हो गए, गए अपने काम से। बाकी इधर क्या बचा, जीरो जीरो को, अगर जीरो जीरो से ना, अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो a माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस a प्लस 6 के साथ, a प्लस सॉरी 9 6 नहीं 9 सॉरी सॉरी। और क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि क्या करेंगे, इस a को a प्लस ये 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या है, माइनस 6 को भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस ये क्या है, मेरे को भी ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन सा a है और कौन सा 9 है। तो ये क्या है, a इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, सही है ना। इसमें क्या है, ये a इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ, और ये क्या है 9, अब पता चल गया, सही है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सही है ना। तो ये a का कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 9a हो जाएगा, सही है। ये क्या है, 9 है, इसका थोड़ा डिफरेंस करना। और ये क्या है, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस 6a हो जाएगा, सही है। ये माइनस 6a हो जाएगा। और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। एक बात याद रख लेना, जब भी माइनस मल्टीप्लाई हो रही हो प्लस के साथ तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, सही है। ये जो है रोल लिख लेना। और जब भी प्लस भी मल्टीप्लाई होती है माइनस में
तब भी आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। जब प्लस मल्टीप्लाई होती है प्लस के साथ तो भी आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। जब माइनस मल्टीप्लाई होती है माइनस के साथ तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। ये जो सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स के रोल है इधर लिख लेना। ये क्या करते हैं, ओनली मल्टीप्लिकेशन में जो ये रोल इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं ये ए स्क्वायर, इसको सेम सेम रखेंगे और 9 में से 6 को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इनकी जो वेरिएबल वो भी सेम है और उनकी पावर भी क्या है, सेम है। तो 9 में से 6 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, ये प्लस का 3 बचेगा, सही है। और ये माइनस 54, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया और ये है हमारा आंसर। ये देखो ए स्क्वायर सही ना, प्लस 3 है माइनस 54। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं, सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने क्या क्या क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट ई को भी इधर लिख लिया। तो क्या करेंगे, ये 12 सही है और ये पी स्क्वायर प्लस 7 और ये पी और ये क्यू माइनस 12 क्यू स्क्वायर। इसको डिवाइड, दैट मीन्स बाय मीन्स डिवाइड करेंगे किसके साथ, और क्या करेंगे डिवाइड 3p प्लस 4q के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो 12p स्क्वायर है, इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, इस 3p के साथ करेंगे, सही है ना। ये इधर मैं 3p लिख देता हूँ, सही है। अब जो है उस पे देखो ये p और ये p क्या है, बेस सेम है। तो हम क्या इस पे बाहर कुछ नहीं, रेज में 1 है तो इस पे 3 की टेबल 1 टाइम, इस पे 3 की टेबल 4 टाइम, सही है फ्रेंड्स। अब क्या हो गया, ये 4 सही है और ये p स्क्वायर और p1। तो क्या करते हैं, जब भी डिवाइड में ये बेस सेम होते तो क्या करते हैं, इस 2 में से इस 1 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करें तो भाई कितना बचेगा, p बचेगा ना, सही है p, दैट मींस p। तो क्या करूंगा, इधर मैं 4p रखूंगा, सही है। अब क्या करूंगा 4p, इस 4p को जो है ना मैं इधर मल्टीप्लाई करके फिर मिटा देता हूँ, सही है ना फर्क। तो इस 4p को इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है 3p प्लस क्या है 4q, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और ये क्या है p इंटू पी, दैट मीन्स पी स्क्वायर हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या करते हैं, उनकी जो है पावर होते हैं उनको ऐड करते हैं, सही है ना। और ये प्लस और ये क्या 4 4 16 हो जाएगा। और ये p है ये q है, ये p ये q मैंने इधर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको मैं इधर लिखूंगा 12p स्क्वायर प्लस क्या है 16p q। ये प्लस माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस रफर को मिटा लेता हूँ, सही है। और ये देखो प्लस की 12p स्क्वायर और माइनस की 12p स्क्वायर, ये क्या हो गए, गए अपने काम से। और ये देखो प्लस का 7 है और माइनस का 16 है। तो क्या करेंगे, जब भी डिफरेंट साइन हो तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे। 16 में जब 7 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, इधर कर भी लेते हैं। ये देखो 16 ये 7, सही है। तो 16 में से जब 7 को सबट्रैक्ट करें तो बाकी कितना बचेगा, बाकी 9 बचेगा, सही है ना। तो इधर मैं क्या करता हूँ, ये 9 सही है, 9 बचेगा। इधर में 9 ये p ये q लिखा, सही है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि बड़ा वाला जो नंबर है इसमें उसके पीछे कौन सी साइन है, ये माइनस क्या है तो उसके भी पीछे क्या करेंगे, माइनस की साइन लगाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी नीचे लाके लाऊंगा और ये क्यू स्क्वायर। अब जो है इसका जो है फर्स्ट टर्म, क्या इसका फर्स्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये माइनस 9 ये p ये q, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3p के साथ, सही है। 3p के साथ ये p सेम ये p, तो गए अपने काम से। और 3 की जब 1 टाइम इस पे 3 टाइम तो क्या बचेगा, डिनोमिनेटर हम कभी भी 1 नहीं लिखते तो ये क्या हो जाएगा, -3 क्यों हो जाएगा।
तो पहले इसको इधर लिखेंगे -3q को। अब क्या करेंगे, ये जो -3q है इसको इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सही है ना। और ये 3p + 4q। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है इसके भी, ये -3q इसके भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके भी साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में क्या है, ब्रैकेट है। ओके, और ये 3 सीधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही है। और ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होगा। जो मैंने क्वेश्चन 12 के पार्ट नंबर डी में जो है आपको वो रोड्स लिखाए थे, सही है ना। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 सीधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये पी क्यू इसको इधर सेम से, सही है। अब क्या करेंगे, 3 4 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। और ये कितना हो जाएगा, 3 4 का 12 हो जाएगा। और ये क्या है, q, और ये भी q है। तो जब भी वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सही। तो ये क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर लिखूंगा -9p और ये q माइनस ये 12 और ये क्या, q। अब क्या करेंगे, इनकी जो है साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी क्या है, माइनस का, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये सेम आ रहे हैं। एक ये जो माइनस का एक प्लस का, इधर भी एक माइनस का एक प्लस का है। तो अब अगर इसको वेरिफिकेशन आपको करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है, तो वो भी मैं इधर समझा लेता हूँ। तो क्या करेंगे, ये 3p + 4q, इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो बीच वाला है वो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देखो 4p और क्या, -3q, ये जो है वो क्या है, q है, सही। अब इसको क्या करेंगे, ये जो 3p है इसको भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4q को भी इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने 3p लिखी, इसको क्या करूंगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 4p - 3q, और इधर क्या है, प्लस, और ये 4q, इसको भी क्या करूंगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये 4p - 3 और q। अब जो है मैं इधर इसको लिख लेता हूं, सही है। तो 3 4 का कितना हो जाएगा, 3 4 का 12 हो जाएगा। और ये क्या है, वेरिएबल सेम है, इनकी पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12, इसको मैं इधर भी मार्जिन लाइन डाल देता हूँ। तो ये जगह 4 3 का 12 हो जाएगा और ये p स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब ये देखो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं था, प्लस है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सही है। अब 3 3 का कितना आ जाएगा, 9, और ये p ये q, 9, सही है ना। और p q, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं इसकी तरफ, तो क्या है, ये प्लस की साइन, सही है ना। 4 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सही है ना। और ये क्या है, p q, वो भी इधर रखेंगे, सही है। और प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सही है, माइनस हो गया। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12, और ये क्या, q स्क्वायर, सही है। तो ये देखो, अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, सही है ना। तो ये 12p स्क्वायर और -9 और 16 में से 9 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा, +7p बचेगा, सही है। और ये +12q स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, सेम। अगर आप जो है वेरीफाई नहीं करना चाहते तो यही आपका आंसर है। अगर आप वेरीफाई नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर वेरीफाई करेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि हमारा जो आंसर है वो गलत आया है या सही आया है। तो देख लेते हैं, इधर से हमारा ये है, सही है ना। तो ये क्या है, 12p स्क्वायर सही है, +7pq सही है, और ये क्या है, माइनस, सॉरी इधर क्या है, इधर क्या आ रही है, माइनस की साइन आ रही है ना, तो इधर भी क्या रखेंगे, ये माइनस रखेंगे, सही है। कोई घबराने की बात नहीं है। इधर क्या है, माइनस थी, तो इधर भी मैंने क्या लिख ली, माइनस लिख ली, सही है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट पार्ट एफ की तरफ। तो फ्रेंड्स अब आते हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर एफ की तरफ। ये जो है हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो मैं क्या करता हूँ, उसको इधर लिख लेता हूँ, क्या है, y की पावर 6 - 8
डिवाइड किसके साथ करूंगा, इसके साथ करूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 2, सही है ना। अब क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, इधर मैं रेफर करता हूँ, ये कि y की पावर 6, इसको y स्क्वायर से करेंगे, ये क्या है बेसिस सेम आ रही है, तो क्या करेंगे 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो भाई कितना होगा y की पावर 4, तो इधर मैं क्या लिखता हूँ y की पावर 4, फिर क्या करूंगा जो y की पावर 4 आई इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो है y स्क्वायर माइनस 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा y, जब भी वेरिएबल सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं इनकी पावर 8 करते हैं, ये y की पावर कितनी हो जाएगी 4 and 2 6 हो जाएगी, और ये माइनस 2y 4 हो जाएगा, सही है ना, सही है ना। तो मैं इधर लिख लेता हूँ y की पावर 6 माइनस 2y की पावर 4। अब क्या करेंगे इनकी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, जिसमें भी y की पावर ज्यादा होगी पहले वो रखेंगे, तो उसमें y की पावर किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो क्या करेंगे पहले इसको रखेंगे, सही ना, ये y की पावर 4 माइनस 8। अब जो है क्या करता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ, सही है ना, तो मैं क्या करूंगा फिर से इसकी पहली टर्म लिखूंगा 2y की पावर 4, सही है ना, और नीचे y की पावर स्क्वायर, सही है ना, तो ये क्या है जो है वेरिएबल सेम है, तो क्या करेंगे ये 2 और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी कितना y की पावर 2 बचेगी, इधर मैं क्या लिखूंगा प्लस ये 2y स्क्वायर, सही है ना, और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा y की पावर स्क्वायर माइनस 2, सही है ना, तो ये क्या है 2y की पावर 4 हो जाएगी माइनस 2 to the 4 हो जाएगा ना, 2 to the 4 और y की पावर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ इसको जो है रफर के इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसको मैं इधर रखता हूँ, ये क्या 2y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2, अब मैं इसको नीचे से मिटा देता हूँ, सही है ना, क्योंकि ये जो है रफर के, अब क्या करेंगे इनकी साइन जो है वो चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी क्या बचा, मैं क्या करता हूँ इसको इधर लिख लेता हूँ, बाकी क्या बचा बाकी बचा ये जिसमें भी y की पावर ज्यादा होगी पहले उसको रखेंगे, तो उसमें ये है ना 4y स्क्वायर माइनस 8। अब जो है क्या करेंगे ये जो है 4y स्क्वायर, इस 4y स्क्वायर को किसके साथ डिवाइड करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ये y स्क्वायर ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 4, तो 4 को क्या करेंगे इधर पहले 4 को इधर रखेंगे, सही है ना, फिर क्या करेंगे ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, ये y स्क्वायर माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना, और ये 4 to the माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको भी इधर लिख लेते हैं, सही है ना, क्या हुआ 4y स्क्वायर माइनस 8। अब क्या करेंगे इनकी जो है साइन चेंज की, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 12 के पार्ट एफ का। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो क्या करेंगे, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। Me